साड़ी चढ़ाने का नियम जो है कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है कि बुढ़िया माई है, तो ये माई है, वो माई है, उसके ज़रिए साड़ी चढ़ाना है। लेकिन कभी सुने आप कि मर्द चढ़ाए? मर्द बेचारे को है समय कहाँ, उसे वक्त कहाँ है कि अपना परिवार फैमिली चलाना है। उसे बेटा है तो लड्डू क्यों, बेटी है तो जलेबी क्यों? बेटी के लिए भी आप लड्डू खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं दीपक और मैं खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाने का दिखाने का प्रयास करता हूं। लेकिन आज मैं एक अलग वीडियो बनाने का दिखाने का प्रयास करने वाला हूं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग में आता है और उस ट्रेंडिंग को लोग बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं, बहुत उत्साह के साथ उसे मनाते हैं, करते हैं। और मैं उसी का वीडियो बनाने वाला और दिखाने वाला हूँ आप सभी को। देखिए मेरे दोस्त, इस वर्ष ट्रेंडिंग में चल रहा है माताएं साड़ी लुगा चढ़ा रही हैं। एक लुगा चढ़ाने का प्रावधान चल रहा है। प्रतिवर्ष इस तरह का कुछ ना कुछ निकलता है और उस चीज़ को लोग मनाते हैं, करते हैं, दिखाते हैं और देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अभी का समय है ना कि देवी देवता अगर आप कहें कि आप में है, जल में है, थल में है, गगन में है, हर जगह पे है, तो इंसान नहीं विश्वास करता है। लेकिन वही आप अगर उनको झूठ बोल दें कि उस जगह पे पत्थर में फट करके निकले हुए, तो इंसान उस चीज़ को ज़्यादा विश्वास करते हैं। अंधविश्वास भक्ति लोगों को अच्छा लगता है, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो असंभव है, जो ना होने लायक है, अगर उसे संभव होते देखते हैं ना, तो उनको लगता है और ऐसे ही चीज़ वो देखने का प्रयत्न करते हैं और देखना चाहते हैं। इसीलिए इस वर्ष ट्रेंडिंग में चल रहा है महिलाओं का साड़ी चढ़ाने का प्रधान। मेरे यहाँ कल परसों माताएँ चढ़ाएँ, हर जगह पे चढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि माताएँ थोड़ा जो है ना इधर उधर बात करने में बहुत आगे होते हैं और इस वजह से वो उनका हमेशा कार्य आगे होता है। आप कभी सुने कि जेंट्स जो है, मर्द जो हैं, वो कभी कपड़ा चढ़ाने का प्रधान, उसमें भी अलग अलग नियम है। जितने बाल बच्चे हैं, जितने बेटा बेटियां हैं, उनके अनुसार उनको लड्डू खाना है, जिलेबियाँ। उसमें भी एक त्रुटि बहुत ख़राब है कि बेटा के लिए लड्डू खाना है, बेटी के लिए जलेबी खाना है। ये त्रुटि खराब है। बेटा के लिए लड्डू क्यों और बेटी के लिए जलेबी क्यों? पहन करके जाते हैं देवी देवता को अगरबत्ती वगैरह दिखा करके, लड्डू खा करके अपना घर चले आते हैं। अगर आप इस तरह का कर रहे हैं तो इसके साथ आपको कम से कम, जिस समय से 9-10 बजे से आप गए हो, उस समय से कम शाम तक आपको भक्ति भजन करना चाहिए। अभी माताएं जो है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माताएं देखता हूँ सोमवार या किसी भी दिन एक दिन तय करते हैं या 2 दिन तय करते हैं और जो है शिव चर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ भी माताएं बहुत दिनों से करती आ रही हैं। तो ये बहुत चीज़ अच्छा है, इस तरह का करते हैं तो बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए। किसी का घर घर में भी जा कर के शिव चर्चा करते हैं। ये प्रधान उन लोगों का ठीक है, लेकिन ये साड़ी चढ़ाने का प्रधान, ये कहीं ना कहीं मुझे खटपट लगता है। और ये प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग में आता है, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे लोग भी फैलाते हैं या महिलाओं के जरिए भी फैलाया जाता है। महिलाएं एक दूसरे को कान में भर भर के एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव इस तरह से फैलाते हैं कि साड़ी चढ़ाने का प्रधान चल रहा है। लेकिन कभी सुने आप कि मर्द चढ़ाए? मर्द बेचारे को है समय कहाँ, उसे वक्त कहाँ है कि अपना परिवार फैमिली चलाना है। उसे पूरा जिम्मेवारी है, घर परिवार देखना है। वो बाहर में जा कर के कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंट मसाला ये जो भी ढो करके अपना घर परिवार को चलाते हैं। क्या वो देवी देवता को नहीं मानते? क्या वो देवी देवता का पूजा नहीं करते? हर कुछ करते हैं, लेकिन आप लोग के जैसा नहीं करते। उन लोग अफवाह पे नहीं जाते, रियल पे जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी अगर सुनते हैं ना, महिलाएं क्या है, किसी का सुनते और अपना कान टमड़ के नहीं देखते, उसके पीछे उड़ने लगते हैं। मर्द लोग ऐसा नहीं करते, सोच समझ कर करते, क्योंकि उनको पता है कि देवी देवता के साथ किस तरह से पूजा अर्चना करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था साड़ी चढ़ाने का प्रधान। पिछले साल इसी तरह का एक अफवाह उड़ाया गया था कि नंदी महाराज जो हैं, शिव भोलेनाथ जो हैं, वो दूध अभिषेक दूध पी रहे हैं। और जो इंसान ज़िंदगी में कभी मंदिर नहीं गया था या कभी नहीं जाते, वो भी उस दिन 3 बजे भोर से मंदिर में जा कर के विराजमान थे। इसलिए कि उनको यकीन नहीं था कि शायद ऐसा हो सकता है, इस वजह से वो भी विराजमान थे। जो भक्ति करते हैं वो तो थे ही, लेकिन जो नहीं भी करते थे वो भी विराजमान थे। उससे 2 साल पीछे कि जो गांव में पट्टी लोढ़ा होता है जिस पे मसाला पीसते हैं, उसमें भोलेनाथ विराजमान हो गए। उसको धो करके उसमें अगरबत्ती वगैरह दिखा करके उसको खड़ा करते थे तो शिवलिंग आकार बन जाता था और लोग बोलते थे कि भोलेनाथ इसमें विराजमान हो गए। देखिए मेरे दोस्त, बहुत से ऐसे लोग अफवाह भी फैला देते हैं। ऐसे तो मानिए तो देवी देवता तो हर जगह पे है। आप जिस जगह पे ढूंढिएगा आपको हर जगह पे मिलेगा, आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर मिलेगा, जल में, थल में, हर जगह पे। उसे आप दिल से ढूंढिएगा तब। अभी के इंसान के पास तो किसी का दिल ही साफ नहीं है, तो कहाँ से रहेंगे? अभी का समय, पहले के लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ना श्लोक आता था,
ना पूजा पाठ करने के लिए उनको तरीका पता था। फिर भी पता है वो दिल से ऊपर वाला का आदर करते थे उस परमात्मा के लिए। और आज हम लोग जो करते हैं ना, वो ढकोसलाबाजी करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, माइक चोंगा लगा करके लोगों को सुनाने के लिए। बस सिर्फ हम लोग ये करते हैं ना कि दूसरों को दिखाना है। हर धर्म और मजहब के लोग यही करते हैं, दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी के समय में ना किसी के पास भक्ति शक्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावे का ये भक्ति है, ये दुनिया है। अंदर से इंसान इतना खोखला हो चुके हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। और दिखावे में जो है ना, सिर्फ कहते हैं मेरा ये बड़ा है, वो बड़ा है, कुछ भी किसी का बड़ा नहीं। अगर बड़ा है ना तो इस जगह से होना चाहिए, और इस जगह तो सबका इतना छोटा हो गया है ना, जो इंसान ही इंसान को पीछे से मार रहे हैं, इतना मिलावट कर रहे हैं। कोई भी धरती में प्रोडक्ट सही नहीं बचा है, ये वातावरण नहीं बचा है, जो प्राकृतिक बना था उस प्राकृतिक को हम मानव खराब कर चुके हैं। और सिर्फ बोलते हैं कि हमारा देवी देवता बड़ा है, कोई बोलते हैं हमारा मजहब बड़ा है, कोई क्या 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 पता नहीं, लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए बोलते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं बोलते हैं। होता है, क्योंकि रियलिटी में जो करते हैं ना वो दिल से करते हैं, दिल से उनके लिए करते हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं करता, सिर्फ लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा था साड़ी लुगा चढ़ाने का जो प्रधान चल रहा है माताओं का, इस पर मैं चर्चा कर रहा था। चलिए इस पर मैं विस्तार से थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए माताएं, क्या होता है ना कि प्रति वर्ष 1-2 साल छूटता है नहीं तो ये साड़ी चढ़ाने का नियम जो है कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है कि बुढ़िया माई है, ये माई है, वो माई है, उसके जरिए साड़ी चढ़ाना है। लेकिन साड़ी किसका चढ़ाते हैं? खुद नहा करके अपने वस्त्र धारण करके जाते हैं, धूप अगरबत्ती जो भी होता है थोड़ा मंदिर वगैरह में दिखा लेते हैं। उसके बाद लड्डू, बेटा है तो लड्डू और बेटी है तो जलेबी। यही थोड़ा सा त्रुटि मुझे ख़राब लगा। बेटा है तो लड्डू क्यों, बेटी है तो जलेबी क्यों? बेटी के लिए भी आप लड्डू खा सकते हैं, लेकिन ये नियम किसने बनाया? देवी देवता ने। देवी देवता तो कभी बोले नहीं कि मुझे लड्डू और जलेबी चाहिए। फिर आपके दिमाग में ये चीज़ क्यों आया? बेटी के लिए छोटा क्यों नज़र आया कि जलेबी? और वही बेटी अपने ससुराल जब चले जाएगी तो फिर वही नियम वो अपनाएगी, बेटी के लिए जलेबी। आप ही स्त्री होकर के स्त्री को निंदा कर रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में आपके जा रहा है कि नहीं? इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप ही बेटी होकर के बेटी का छोटा दर्जा क्यों दे रहे हैं? आप बेटी के लिए भी लड्डू खा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को बदलिएगा। नेक्स्ट जब भी आप साड़ी चढ़ाते तो इस चीज़ को जरूर बदलिएगा। मेरे तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार है। इस चीज़ को मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ आपको, ये चीज़ बदलिएगा। बेटी और बेटी में जो फ़र्क कर लिए ना ये लड्डू और जलेबी से, उसको हटा दीजिएगा। आपको साड़ी चढ़ाने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, खूब चढ़ाइए, कभी ननद के यहाँ से, कभी मायके से, कभी बहन के यहाँ से, किसी के यहाँ से भी चढ़ाइए, क्योंकि एक जगह से तो प्रतिवर्ष मिलेगा नहीं, तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। चेंज भी आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जलेबी और लड्डू वाला सिस्टम सिर्फ बदल दीजिएगा। क्योंकि जेंट्स को कभी सुने कि धोती कुर्ता पैजामा चढ़ाना है या पहन के लड्डू खाना है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। फैमिली, परिवार, आपका, बच्चों का, रिश्तेदारों को, सभी को निभाना है, लेकर के चलना है। क्या वो देवी देवता का पूजा नहीं करते? सभी का पूजा वो भी करते हैं, जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से वो भी करते हैं, लेकिन वो अफवाह में नहीं जाते। वो कोशिश करते हैं कि मैं जो भी करूँ, क्योंकि आप भी उसके साथ में पूजा करते हैं, तो आपको तो यह चीज़ पता है, मुझे बताने की ज़रूरी नहीं। लेकिन आप लोग की तरह अफवाह में कान में भर के इधर से दूसरे गांव तीसरे गांव में पहुंचाने का कार्य नहीं करते, और साड़ी मंगा करके इधर से उधर से, क्योंकि आपको मंगाते तो आपको भी देना पड़ता है। आप किसी के यहाँ मंगा रहे तो आपको भी किसी के यहाँ देना पड़ता है। मैं कहता हूँ भक्ति भजन में आप लीन हो जाइए, ये अफवाहों में थोड़ा मत जाइए, क्योंकि अभी का नज़रिया जो है लोगों का ना सिर्फ अफवाह में ज़्यादा जाता है। जैसे पिछले साल अभी दूध अभिषेक वाला जो नंदी महाराज पी रहे थे, अपने पीछे वीडियो आप देख रहे हैं, उस पर लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। रियलिटी में फिर किसने गया दूध पिलाने के लिए? किसने भोलेनाथ पे दूध क्या साल भर किसी ने चढ़ाया क्या? नहीं ना। लेकिन उस दिन जो भी नहीं जा रहे थे वो भी गए थे। उसके पीछे पाटी लोरा में विराजमान है। पहले के लोग हर चीज़ में देवी देवता को मानते थे, इसीलिए सूप में अगर पाँव लगता था ना तो सूप को प्रणाम करते थे, उसे झुक करके प्रणाम करते थे। लोहा पट्टी में पाँव लगता था, पहला सराय में पाँव लगता था ना, उसे प्रणाम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि देवी देवता हर जगह पे। झाड़ू में पाँव लगता था ना, उसको चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि उनको पता था कि देवी देवता सभी जगह पे। हम लोग आज मानो जिस तरह से ज्ञान होते जा रहा है ना, उस तरह से उतने और बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। उसमें ढूंढ रहे हैं कि इस जगह पे देवी देवता आज दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। पहले के लोगों को रियलिटी में दिखता था, इसीलिए वो हर चीज़ में, झाड़ू है, जो भी आपके घर में तराजू, जो भी सामग्री होता है ना, हर चीज़ का उन लोग कदर करते थे,
और उसे अगर पाँव लग जाता था ना तो उसको छू करके प्रणाम करते थे। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं ना, तो आज क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो पूर्वज आपके पहले से उस चीज़ को करते आ रहे हैं, उस चीज़ को भगवान के समान दर्जा देते आ रहे हैं, तो फिर हम लोग ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग का आँखें जो है ना इस सोशल मीडिया में, ये मोबाइल में देख देख के ना आँखें सबका चकचौंधिया गया है। इसलिए आप अलग अलग सा चीज़ देखने का हमेशा आँखें तरसते रहती हैं। अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस तरह का दिन, लेकिन वो ट्रेंडिंग नहीं मेरे दोस्त। सिर्फ मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे ना आधा से अधिक चीज़ें जो है ना सिर्फ अफवाह फैलाया जाता है, रियलिटी में ये सब होता नहीं। मैं इसी चीज़ को दिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास समय नहीं मिल पाता है, मैं खेती बाड़ी से रिलेटेड और खेती बाड़ी के साथ हम मानो इस प्रकृति के साथ कितना गलत कर रहे हैं उस चीज़ को भी मैं दिखाने वाला हूँ, और ख़ास करके हम मानो अपने ऊपर कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि पहले के लोग भूखे पेट भी 100 साल जिया करते थे। भूखे पेट का मतलब ये नहीं कि पूरा 100 साल भूखे रहते थे, नहीं, उनको भर पेट अनाज नहीं मिलता था। एक टाइम खाते थे, दूसरा टाइम उनको अनाज भर पेट नहीं मिलता था खाने के लिए, फिर भी वो 100 साल से भी लंबी आयु जी लेते थे। आज लोगों को इतना अनाज खाने के लिए मिला रहा है, फिर भी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। 40 से 50 साल होते होते अचानक हज़ार तरह का बीमारी इंसान के अंदर घुस रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम मानो ना एक दूसरे को पीछे से मार रहे हैं, दवाई डाल करके, मिलावट कर करके। आज दूध पी रहे हैं ना, तो दूध में जो पाउडर वाला दूध है, पता नहीं किस किस चीज़ से बनता है। अब जो भी चीज़ खा रहे हैं ना केमिकल से बना हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम होता है, बाकी सब वो मटेरियल जो है ना वो जहरीला पॉइजन है एक तरह से। खेती गृहस्थी भी कर रहे हैं तो आज किसान इतना ज़्यादा, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि किसान जो है इतना ज़्यादा उसमें दवाई और उर्वरक का प्रयोग कर रहा है ना, जो इंसान को अंदर से फेफड़ा, किडनी सब कुछ बर्बाद कर रहा है। उसका रीज़न कौन है, कारण कौन है, दोषी कौन है? एक ही चीज़, इंसान इतना लोभी होते जा रहा है पैसे के मोह माया में। 4 दिन की ज़िंदगी उसे खुशियों की वजह ऐसे गर्त में गड्ढाई में डालते जा रहे हैं, पैसे की सिर्फ वजह से, जो पैसा ज़िंदगी में। इसीलिए पहले के लोग बोलते हैं किस चीज़ के लिए भूखे हो, पैसा क्या काम देगा? अरे चीज़ को सही रखना चाहिए। पहले के लोग भले अनपढ़ थे ना, लेकिन उनको तजुर्बा और ज्ञान इतना था ना, वो ज़िंदगी ने अपने पूरी ज़िंदगी में कभी दवाई नहीं किए, दवा नहीं खाए। पहले के माताओं को देखिए ना, एक नहीं 10-10 बच्चा पैदा कर देते थे बिना दवा के। अभी 2 अच्छे से पैदा नहीं होता, पेट चीर करके पैदा किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हम सही नहीं हैं, हम लोग सही नहीं हैं, हम लोग का खान पान सही नहीं है। जिस तरह का ज्ञान होता जाता है ना, उस तरह का लोग उसका सही मायने नहीं निकाल पाते हैं। उस तरह का और मिलावट, मतलब जिस तरह से इंसान का बुद्धि वेग बढ़ते जाता है ना, उस तरह से दूसरे को ठगने की ओर चले जाते हैं और अफवाह में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं। मैं इसी अफवाह के चलते इस वीडियो को बनाया मेरे दोस्त, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे बातें करूँगा। लेकिन इस तरह का ये साड़ी का प्रधान जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। क्योंकि आप देवी देवता को खुश करना चाहें ना, तो आप नहा धो करके अच्छे से साफ़ सुथरा धोए हुए वस्त्र भी पहन करके आप देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। इसमें देवी देवता कभी नाराज़ नहीं होते। दिल आपका साफ होना चाहिए, मन आपका साफ होना चाहिए, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने के लिए आपका आत्मा साफ होना चाहिए। वस्त्र आपको नए पहनने से कोई मतलब नहीं निकलता। पहले के लोग यही चीज़ जानते थे कि हमें सही रहना है। आज के लोगों का अलग सोच है। पहले के लोगों के पास था यार कपड़ा, पहले का प्रधान था ये, माताओं को साड़ी चढ़ाने का प्रधान चल रहा है। क्योंकि पहले के महिलाओं को ना साड़ी नहीं मिलता था पहनने के लिए, 1 या 2 साड़ी साल भर में मिल गया ना तो पूरा वो साल काट लेते थे। अभी तो साल भर में कितने साड़ियाँ लोग बदल देते हैं, और अंत में क्या होता है पता? शादी में, विवाह में, इधर उधर कितना साड़ियाँ मिलता है, जब भी मर्द को क्या मिलेगा, एक गमछा या तौलिया। और साड़ी हर जगह पे मिलता है, जहाँ भी जाइए, जिस रिलेशन में जाइए ना, माताओं को साड़ी मिलना ही मिलना है। और उसका परिणाम क्या होता है पता है आपको? आप देखते हो गाँव में गद्दा कुटाने वाले घूम रहे हैं, रस्सी बीनने वाले घूम रहे हैं, तरह तरह के लोग घूम रहे हैं, क्योंकि पता है कि साड़ी का खपत कहाँ होगा। और उस खपत को करने के लिए गाड़ी वाले घूम रहे हैं ना, उसके बाद गद्दा बनवा देंगे, रस्सी बनवा लेंगे। इसमें सिर्फ पीसे जाते हैं मर्द सब। और फ़ायदा किनको होता है सिर्फ जानते हैं? अनुभव कीजिएगा, इसका सीधा सीधा अगर फ़ायदा किया जाए ना, तो फैक्ट्री वाला का होता है, सेठ मनवारियों का होता है, उनका कपड़ा सेलिंग होता है यार। वो तो पैसा खर्च भी कर देंगे 5-10 हज़ार इस अफवाह को फैलाने के लिए, क्योंकि उनको इससे प्रॉफिट होता है बेवजह का, बिना काम का, जिसका कोई मतलब नहीं। उसमें भी कितने हज़ार और लाख साड़ियाँ निकल जाती हैं, कितने लाख करोड़ रुपया कमा लेते हैं इस चीज़ को अफवाह फैलाने में। इसलिए भक्ति भजन करना है तो दिल से कीजिए, ये सब अफवाह में मत जाइए, इधर उधर से मत। और साड़ी भी चढ़ाना ना, मैं इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया ना, क्योंकि अभी का समय ना कि किसी का कोई भी चीज़ खरीदा हुआ पसंद नहीं लगता। आप कितनों से कितना महंगा दे दीजिए, उनको पसंद नहीं लगेगा। उसको पसंद के लिए खुद उनको दुकान में जाना पड़ेगा।
इसलिए आपको ननद घर से आया या बहन घर से आया या मायके से आया, कहीं से आया, वो साड़ी आपको पसंद नहीं लगेगा। फिर आप जिसको खरीद के देने वाले हैं ना, उसको कलर नहीं क्योंकि महिलाएं देखते हैं ना, ब्लाउज मैचिंग ये वो थोड़ा सा इधर उधर ढीला हो जाता है, फिर फेंक देते हैं, नहीं पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। तो आप अगर मैचिंग मैचिंग का खरीदते हैं, आपने सूटेबल अपने अनुसार खरीदते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कहीं से ला रहे हैं, फिर आप किसी को दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है। इससे बेस्ट है ना कि आप किसी को देने की वजह से ना खुद अपने आप खरीद लीजिए और खुद पहनिए, ताकि आपका भी पैसा जो लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, उसका भी आपको सही उपयोग हो और उसे आप इच्छानुसार पहने और उस कपड़ा का ना पूरा जो है ना पैसा वसूल करें। क्योंकि आप दूसरे को देते हैं, वो पसंद नहीं करते, एक दो बार पहनते हैं, उसके बाद फाड़ चिड़ कर जो है ना रस्सी वगैरह बनवा लेते हैं, ख़त्म कहानी। उनका पैसा जाता है, आप दिए आपका पैसा जा रहा है, फिर वो दिए उनका पैसा जा रहा है, सबका वेस्टेज हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा सोचिए ना, जो बेचारे बाहर में आपके पति परिवार जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, थोड़ा सा सोचिएगा ना तो आपको समझ में आएगा क्योंकि इन्वेस्ट करना कितना खराब है। अभी मिल रहा है ना, इसलिए आप चावल भी देखते होंगे ना, खाते हैं तो बर्बाद कर रहे हैं। पहले लोग एक दाना नीचे गिरता था ना, मिट्टी से चुन करके खाते थे। अभी सबका घर तो लगभग प्लास्टर हो रहा है, फिर भी नीचे वाला गिरा हुआ खाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभी अवेलेबल है ना, इसलिए नहीं खाते। उस तरह से साड़ी भी अभी अवेलेबल है ना, तो फाड़ चिड़ कर तुरंत बोझा ये वो कर देते हैं, रस्सी उसी बनवा लेते हैं। पहले लोगों को नहीं मिलता था पहनने के लिए। पहले के माताएँ बहुत दुख तकलीफ से फिर ज़िंदगी जिए और वो अपना प्रॉपर्टी बचा कर रखती हैं, जिस पे आप राज कर रहे हैं। सोचिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा और देवी देवताओं को चाहना ना दिल से चाहिए। ये अफ़वाह में मत जाइए मेरी माता, आप शिक्षित हैं, आप लोग ज्ञानी हैं। पहले के लोगों को माताओं को समय कहाँ मिलता था पढ़ने के लिए, कहाँ मिलता था ये मोबाइल जानकारी के लिए, कहाँ मिलता था उन लोगों को? कुछ नहीं जानते थे बेचारे, जो सुनते थे वही करते थे। लेकिन आप लोग तो जागरूक हैं, आप लोग को तो शिक्षा है, ज्ञान, आप लोग पढ़े लिखे हैं, फिर आप लोग बुद्धू के जैसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचिएगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय माता दी, धन्यवाद।